नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र दासोस। अखाड़ा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और इंडी की। इंडी मतलब इंडिया गठबंधन। मायावती को लेकर उसमें घमासान मचा हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लेकर उन्होंने जो कुछ भी कहा है उससे समाजवादी पार्टी में भी हड़कंप है। लेकिन ये अलग बात है कि दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा है कि मायावती का सम्मान होना चाहिए, यानी बबुआ ने बुआ जी के समर्थन में कहा है कि उनका सम्मान होना चाहिए। और इसी विषय पे आज हम बात करेंगे अपने संवाददाता से, और हमारे मेहमान से भी बात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। लेकिन राम मंदिर के निर्माण के बाद विपक्ष की जो भूमिका है उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी मानसिकता कैसी हो गई है। हर कोई अपने अपने तरीके से जो भी बोल रहा है उससे उनकी निराशा, हताशा बिल्कुल साफ साफ झलक रही है। और सीधे चलते हैं शुभम मिश्रा के पास, जो हमसे जुड़े हैं। शुभम, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? शुभम, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि मायावती जो जिस तरह से अपनी अपने अंदर की जो तकलीफ है उसको उन्होंने बताया कि मेरी जान को खतरा है। सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आ, देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ एक गठबंधन तैयार हुआ है, इंडिया गठबंधन, जिसमें खुद में अभी फिलहाल जो घमासान चल रहा है, उसमें एक ये नया अध्याय जुड़ गया है मायावती का। दरअसल जी। कांग्रेस चाहती है कि मायावती इसमें शामिल हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव, उनके मन में असमंजस की स्थिति है। इसी हम्म। बीच मायावती का जो बयान सामने आया है, कहीं न कहीं उनके मन में भी एक चीज़ चल रही है कि गठबंधन का वो हिस्सा बने। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरीके से वो गठबंधन का हिस्सा बन पाती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मायावती का भरोसा करना मुश्किल है। वहीं इस बयान पर मायावती ने पलटवार करते हुए कह दिया कि जो लोग हम पर कीचड़ उछाल रहे हैं, पहले वो अपने गिरेबान में झाँके। जिसके चलते अब इंडिया गठबंधन में इसको लेकर के घमासान शुरू हो गया है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि मायावती इसमें शामिल हो। अच्छा शुभम, बीच में ऐसा भी लग रहा था कि जिस तरह से वो नरम दिल दिखा रही थी अपना मायावती, तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो एनडीए की तरफ बढ़े आगे। और बीजेपी को लेकर उन्होंने बहुत पहले भी कहा है कि आज की तारीख में बीजेपी के सामने कोई टिक नहीं सकता है। लेकिन राजनीति में कोई किसी पर भरोसा नहीं करता है, और उसी का सीधा सीधा असर हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक दल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से देश के लोकतंत्र के लिए एक अजीब सी स्थिति पैदा करती है। और हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी के नेता, उनके पास हम चलने की कोशिश करेंगे। अगर मेहमान जुड़ जाएंगे तो उनके पास जाएंगे। शुभम से एक बार फिर चलते हैं, पूछते हैं कि राम मंदिर को लेकर जिस तरह से विपक्ष की भूमिका आई है सामने, समाजवादी पार्टी ने तो अब खर्चे की बात उठा दी है, और दूसरी तरफ बीजेपी और बाकी जो दल हैं उनका कहना है कि आपने ही तो राम सेवकों पर, कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है और भी कई नेताओं ने कहा है कि जिस तरह की स्थिति होती है और जो भी उस समय घटना घटने वाली थी उसको कंट्रोल करना ज़रूरी था, इसलिए प्रशासन ने अपने अंदाज में उसको रोकने की कोशिश की। और निश्चित रूप से आज वही कोशिश इनके लिए दाग का काम कर रही है। राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, राम मंदिर को लेकर अलग अलग देशों में भी माहौल बन गया है, पूरी दुनिया को इंतजार है 22 जनवरी का। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की जब भाषाओं का इस्तेमाल होता है पार्टी पॉलिटिक्स में, तो आम जनता पर क्या गुजरती है? देखिए, इससे एक तो जो आम लोग हैं, राम भक्त हैं, उनकी भावनाएँ आहत हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से बयानबाज़ी विपक्ष के नेताओं द्वारा हो रही है, ख़ैर, हम्म। यदि हम सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, तो वो तो विवादित बयान आज से नहीं, लंबे समय से देते आ रहे हैं। और मंदिर को लेकर उन्होंने कई बार टिप्पणी की है। आज जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कार सेवक पर जो गोलियाँ चलाई गई थी, वो बिल्कुल सही था। यानी उन्होंने जो उस दौर में मुलायम सिंह की सरकार थी, उस सरकार ने जो गोलियाँ कार सेवकों पर चलाई, उसे उन्होंने सही ठहराया है। दरअसल ये जो गहमा-गहमी है, जो ये गुत्थी है, उलझी हुई है विपक्ष में, विपक्ष जी। के गले से ये बात असल में उतर नहीं पा रही है कि आखिर राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी से दूर कैसे किया जाए। दरअसल वो अपने आप में उलझ गए हैं, और उनको एक कहीं न कहीं उनके मन में जो एक डर सता रहा है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी राम मंदिर का फ़ायदा लेने जा रही है, और अ, उसी की काट की तलाश में इस तरह के बयानबाज़ी लगातार हो रही है।
अच्छा, अगर हम बसपा की बात करें, जिस तरह से मायावती जी ने कहा है कि मुझे गेस्ट कांड याद आ रहा है और सपा के लोगों से मुझे खतरा हो सकता है, मेरी जान को खतरा है, मेरी पार्टी को निशाना बनाया जा सकता है, तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे उनका तर्क ये भी हो सकता है ना कि भाई मैं अकेली हूँ, मेरी जान को खतरा है और उसका शायद मतदाताओं पे असर पड़ जाए, ये भी एक फैक्टर हो सकता है क्या? देखिए वो जो ये बयान है उनका ये पहली बार नहीं है, इससे पहले उन्होंने कई बार ऐसी बातें कही है। खासकर उनको जब गेस्ट कांड याद आता है, तब तब उनकी जो अंदर की भावना है वो बाहर आती है एक महिला होने के नाते। उनके साथ जो कुछ भी हुआ था उस दिन, उसको वो याद करके हमेशा भावनात्मक हो जाती है और उनके मुँह से ऐसी बातें निकल कर सामने आती है। उन्होंने कई बार कहा है कि उनकी जान को खतरा है, खासकर सपा के नेताओं से। तो उनका ये बयान है जो शायद अपनी भावना को व्यक्त कर रहा है और चुनाव के समय में ऐसे बयान आते हैं तो इसका इन बातों का भी अटकलें लगना ज़रूरी है और अटकलें लगने लगती हैं कि कहीं न कहीं चुनाव को देखते हुए इस तरह की बयानबाज़ी हो रही है, तो निश्चित रूप से ये भी कहा जा सकता है कि वो मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने के लिए इस तरह के बयान दे रही है। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो मायावती जी को लेकर बाकी दलों की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? क्या वाकई अ, राह का रोड़ा जी। बनेंगे अखिलेश यादव कि भाई उनको लाएंगे तो हम भाग जाएंगे? पिछले दिनों उन्होंने कहा भी था कि अगर मायावती जी ईडी गठबंधन में जुड़ेंगी तो हमारे लिए सही नहीं होगा। तो अभी उस बारे में क्या कह सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मायावती जी का सम्मान होना चाहिए? अ, देखिए वो एक जो नेताओं का बयान है वो क्या कहते हैं और कब क्या करेंगे उसका तो कोई भरोसा कर नहीं सकता है। हम्म। लेकिन बीते दिनों अखिलेश यादव ने जब कांग्रेस ने ये माँग उठाई थी कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले सभी दलों को एक साथ आना चाहिए। दरअसल कांग्रेस के जो यूपी प्रभारी हैं उन्होंने ये बयान दिया था, अविनाश पांडे ने ये कहा था कि हम्म। जो बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले दल हैं उनको सबको साथ आना चाहिए। इसी संदर्भ में उन्होंने मायावती को लेकर भी कहा कि मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस की ज़िम्मेदारी नहीं है कि तमाम गठबंधन या तमाम दलों को इकट्ठा किया जाए। उम्मीद है कि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, वो भी अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगे और दलों को जुट करने की कोशिश करेंगे। हालाँकि जब अखिलेश यादव से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मायावती पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस बात की गारंटी कौन लेगा कि मायावती चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल रहेंगी या हट जाएँगी? इसकी गारंटी कौन लेता है? तो ये जो बिल्कुल। तमाम चीज़ें हैं, तो कांग्रेस की जो चाहत है कि मायावती की एंट्री हो, उसमें जो ने बयान है अखिलेश यादव को फुल स्टॉप जैसा लग रहा है। बिल्कुल। आपको याद होगा पिछले दिनों बहुत ज़्यादा प्रचारित हुआ था बबुआ और बुआ। सत्ता के लिए बबुआ और बुआ, अब दुश्मनी हो जाए तो कुआं और खाई। इसको किस तरह से जनता समझे? देखिए, अवसर के अनुसार से सीधी बात है, अवसर के अनुसार ये गठबंधन हुए थे। इससे पहले जब मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन विधानसभा चुनाव में हुआ था जी। और जब चुनावी नतीजे आए तो जो चुनावी नतीजे आए वो इनके पक्ष में नहीं थे और एक बड़ी हार इन्हें विधानसभा चुनाव में मिली बीजेपी से, जिसके बाद ये गठबंधन तुरंत टूट गया। तो हुँ। इन गठबंधनों को एक सीधे तौर पर एक ही नज़रिया से देखा जाता है कि ये अवसर के गठबंधन है और मौका आने पर गठबंधन होते हैं। और शायद मायावती के इसी गठबंधन जोड़ने और तोड़ने को लेकर के अखिलेश यादव का जो बयान था, वो इसीलिए था कि मायावती गठबंधन तो कर लेंगी, पर भरोसा नहीं है कि वो कब तक रहेंगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन में जो लोग भी शामिल हैं, उनके अंदर एकमत नहीं है। सीटों के बँटवारे को लेकर भी अलग-अलग पॉलिटिक्स चल रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो संजय राउत ने कहा है कि हमें हमारे हिसाब से मिलनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने अलग ही तर्क दिया है कि जब सरकार उद्धव ठाकरे की थी तो अलग बात थी। अभी एकनाथ शिंदे मुखिया हैं और निश्चित रूप से उतनी सीट नहीं दी जा सकती। तो आने वाले दिनों में ये घमासान और बढ़ेगा। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर को लेकर जिस तरह से विपक्ष डरा हुआ है, उसी तरह मायावती भी डरी हुई हैं क्या? कहीं न कहीं है, बिल्कुल है। मायावती ही नहीं, देश के जो तमाम राजनीतिक दल हैं, उनके मन में एक सवाल कौंध रहा है, उनके मन में ये सवाल हमेशा चुभता रहा है कि जी। यदि राम मंदिर का जिस तरीके से निर्माण हुआ है, जिस तरीके से इसके उद्घाटन का समय रखा गया है और जो माहौल देश में बन रहा है, इससे बीजेपी को बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है और इस फ़ायदे को कम करने के लिए लगातार बयानबाज़ियाँ हो रही है, चाहे वो बिहार के आरजेडी के तमाम नेता हों या फिर सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य हों और हुँ। चाहे वो दक्षिण भारत के नेता हों, तमाम नेता इस तरह की बयानबाज़ी कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से राम मंदिर के मुद्दे से ध्यान हटाया जाए। हालाँकि बीजेपी की पुरज़ोर कोशिश ही नहीं, वो तो दिख भी रहा है साफ तौर पर कि बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरह से कैच करने वाली है और आने वाले चुनाव में इसका फ़ायदा भी मिलने वाला है। पिछले दिनों कुछ सर्वे हुए थे, जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की गई थी
कि जो आस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, वो किस तरफ ज़्यादा मत करते हैं। तो जो हम्म, सबसे अधिक कुछ ऐसे आंकड़े आए थे जो सबसे अधिक आस्था में विश्वास रखते हैं, मतलब पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं, आस्था में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, वो सबसे अधिक परसेंटेज वोटर बीजेपी के हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं जो विपक्ष के विरोध में जा रही है और विपक्ष इसकी काट ढूँढने में लगा हुआ है। बिल्कुल। वाकई जिस तरह से सरकार काम कर रही है, एनडीए में जो लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, उससे विपक्ष का हैरान होना, परेशान होना जाहिर लाजमी है। इस तमाम जानकारी के लिए शुभम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित रूप से देश की जनता बदलते वक्त के साथ बहुत ही ज़्यादा जागरूक होती जा रही है। ऐसे में नेता कुछ भी कहें, उनका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि एन केन प्रकार किसी भी तरह सत्ता मिल जाए, और सत्ता हाथ में आते ही उनकी सोच बदल जाती है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज की तारीख में जब भी हम अपनी मन की बात करते हैं और जनता समझ नहीं पाती है, तो उसका नुकसान पार्टी को ही होता है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है, उससे विपक्ष का हैरान होना, परेशान है। विपक्ष बहुत ज़्यादा हताशा से जूझ रही है। आम आदमी को लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और इसी विषय में हम सीधे चलेंगे समाजवादी पार्टी। हमारे साथ जुड़ रही हैं समाजवादी पार्टी की नेता अमीना सैयद जी। अमीना जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? की आवाज आ रही है? जी। जी, मैं अमीना सैयद, समाजवादी पार्टी मुंबई महासचिव। बोलिए। अमीना जी, जी अमीना जी, आपने सुना होगा कि मायावती जी ने एक बार फिर से आपकी पार्टी पर आरोप लगाया कि मेरी जान को खतरा है। सबसे जी, पहले प्रतिक्रिया क्या होगी? वो भी महिला है, आप भी महिला हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए ऐसा है, जी। मैं समाजवादी पार्टी में 24 साल से हूँ। मैंने ये देखा है समाजवादी पार्टी में महिलाओं के ऊपर कभी हमारे अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, और उसके बाद अब हमारे अध्यक्ष या अखिलेश यादव जी है। लेकिन कभी उन्होंने महिलाओं पे कभी आरोप ना कभी बुरा लगाया, और ना कभी किसी को धमकी दी, ना किसी को मारने की उन्होंने कभी इच्छा जताई किसी के पास। जी, लेकिन कहीं न कहीं से आपको नहीं लगता कि मायावती जी की जो बात है, आम आदमी को लगेगा कि हाँ। भाई इनको बचाना चाहिए, समाजवादी पार्टी से इनको डर लगता है। तो क्या आपको लगता है कि नहीं, नहीं, देखो समाजवादी पार्टी को आतुषी डर भी जी लगता है ऐसा क्या? है, देखो ऐसा है जी, जिनको जिनका नाम जब गुम हो जाता है ना, तो उनका नाम जब सामने नहीं आता तो कोई ना कोई सहारा लेते हैं कि जी। हम ऐसा बोलेंगे तो हमारा नाम चमकेगा। ये इतनी बड़ी नेता है हमारी, चलो ये भी हमारी बहन है, हमारी बहन मायावती जी भी एक बड़ी नेता है, हुँ। और हम उनका ये करते आधार करते हैं, हम उनको मतलब बहुत मानते भी है, वो हमारी जी, बहन है। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी या हमारी समाजवादी पार्टी के कोई भी पोस्ट होल्डर हो या कोई भी हो, कभी ये चीज नहीं करेंगे कि उनको मारने की इच्छा जताए। ये बिल्कुल। हम भरोसे के साथ बोलते हैं, अच्छा, कभी आपकी नहीं पार्टी बोलेंगे। पर लगातार बीजेपी हमला कर रही है कि कार सेवकों पर आपकी पार्टी ने गोली चलाई। उसको भी भुनाने की कोशिश की जा रही ऐ- है। उसको आप किस तरह से देखती हैं? ये चुनाव आने वाला है उसके लिए, या ऐसा फिर? है, जी। देखिए, जिसकी भैंस उसकी लाठी होती है, वक्त सबका आता है। अभी वक्त है, चल रहा है, चलने दो। हुँ। अच्छी बात है, चला रहे हैं, चलने दो। और हमारे अखिलेश जी और हम समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे पोस्ट होल्डर है, हमारे जनाब अबू हाशिम साहब है, और हमारे जो बड़े-बड़े नेतागण हैं, हमारे अभी 13 तारीख को वो देखो आने वाले नेताजी हमारे गोपाल यादव जी आ रहे हैं इंडिया, हुँ, हुँ। बॉम्बे आ रहे ले सॉरी बॉम्बे आ रहे, तो हम उनका स्वागत करेंगे दिल से। हम कार्यकर्ता सब इच्छा है और हम तैयारी कर रहे हैं उनकी। तो इंशाल्लाह हम लोग जो है ना, किसी जी, की ये नहीं करते हैं, बराबरी नहीं करते, हम हमारा काम खुद करते हैं। समाजवादी पार्टी कल भी जिंदा थी, समाजवादी पार्टी आज भी जिंदा रहेगी। ये हम बिल्कुल, समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है। बिल्कुल। आखिरी सवाल है अमीना जी, कि जिस तरह से योगी जी, सरकार उत्तर प्रदेश में काम करती है, पूरे देश में चर्चा होती है। उनके सामने अगर अखिलेश यादव की बात करें, तो उनको किस रूप में आप देखना चाहती हैं? विपक्ष में ही किनके रहेंगे या आने किनके वाले दिनों में सामने? सत्ता में आएँगे? जी, क्या बोले आप? जिस तरह से योगी सरकार की तारीफ हो रही है पूरे पूरे देश में, उनके जी, विपक्ष उनके सामने खड़े हैं विपक्ष के तौर पे अखिलेश यादव। आपको आने वाले दिनों में जी। उनका भविष्य कैसा लगता है? मेरे को तो हमारे अखिलेश यादव जी का भविष्य एकदम अच्छा लग रहा है, और हुँ। जो आपने तारीफ की बात बताए, तो जनता जो है ना, आप खुद समझ सकते हैं, आप एक नागरिक है हिंदुस्तान के,
आप समझ सकते हैं कि आज हिंदुस्तान का हाल क्या चल रहा है। लोग जो है आज कम से कम मैं समझती हूँ 10 करोड़ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। उनके पास रोजी नहीं है। वो लोग सिर्फ है ना इंतजार कर रहे हैं कोई हमारा अच्छा नेता आ जाए जिससे हमारी रोजी पानी बने जाए। वो बिल्कुल। आप खुद समझ सकते हैं आप भी। आप ये भी मानती हैं कि चुनाव के समय कुछ भी आरोप एक दूसरे पर लगाया जाता है, उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है? हाँ, ये बात तो है ना। अभी ये आरोप नहीं है तो क्या है? ये आरोप ही लगाए ना हमारे ऊपर। हम समाजवादी पार्टी के ऊपर ये आरोप है जी, मायावती जी का कि समाजवादी बिल्कुल। पार्टी ने हमको मारने ना 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 कभी नहीं, कभी नहीं। हम सब कभी औरतों के हुँ, साथ अत्याचार नहीं करते हैं, बल्कि अनुजा जी, हमारे अध्यक्ष अखिलेश आपने यादव पहले जी ही ज़ाहिर कर दिया मदद कि करते हैं। एक महिला होने के नाते आप उनका सम्मान करती हैं और यही आपसे हमें उम्मीद थी कि आप ऐसा ज़रूर करेंगी। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जी, जी, सियासत में जी, जी। जय सोच हिंद, कब जय बदल जाए, समाजवाद। बयानबाजी का अलग-अलग रूप कब दिखने लगे, ये कोई जानता नहीं है। लेकिन जनता सब देखती है लोकतंत्र में किस तरह से अलग-अलग नेता काम करते हैं, अलग-अलग उनकी इमेज होती है। और जहाँ तक इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरह से जमावड़ा हो रहा है, सारे विपक्षी एक साथ हो रहे हैं। एक तरफ मोदी जी हैं, एनडीए है, दूसरी तरफ जिसमें बहुत कुछ उलझने भी हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, संयोजक कौन होगा। तो बहुत सी बारीकियाँ हैं जिस पर काम होना बाकी है। फिलहाल अभी सीट को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जनता उसी को चुनेगी जो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेगा, चाहे पार्टी कोई भी हो। जनता को अपने हित से मतलब है। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।